नमस्कार। मध्यकालीन भारत का इतिहास पर आज कुछ चुनिंदा प्रश्न और उसके उत्तर लेकर आए हैं, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? इसमें 4 विकल्प हैं। मानसिंह, बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, मनोहर शेखावत। इसमें सही विकल्प है मानसिंह। आमेर के कछवाहा राजपूत मानसिंह को अकबर ने काबुल का पहला मुगल सूबेदार बनाया और 7,000 का मनसब प्रदान किया। अकबर ने मानसिंह को फरजंद की उपाधि भी दी थी और सिंध क्षेत्र का प्रभारी तथा बिहार एवं बंगाल की सूबेदारी भी दी थी। दूसरा प्रश्न, दारा सिकोह को मूल हिंद किसने कहा था? इसमें 4 विकल्प। मुराद, औरंगजेब, शाह सुजा, मोहम्मद कासिम। सही विकल्प औरंगजेब। शाहजहां की मुमताज से कुल 14 संतान उत्पन्न हुई थी, जिसमें से 7 जीवित रहे। दारा सिकोह जीवितों में से एक था। इसकी उपाधि संस्कृत एक कलंदर शाह बुलंद इकबाल स्टेनले लेनपुल ने इसे लघु अकबर कहा था। दारा सिकोह को उनके विरोधियों भाई औरंगजेब ने राइसूल मुल हिंद धर्मद्रोहियों का सरदार कहा। तीसरा प्रश्न, जहांगीर के काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? 4 विकल्प। अबुल हसन, मोहम्मद नादिर समरकंदी, बसावन, मुराद। सही विकल्प है अबुल हसन। जहांगीर काल के प्रसिद्ध चित्रकारों में महत्वपूर्ण है बिसलदास, मनोहर, अबुल हसन, दौलत गोवर्धन, मंसूर तथा फारूक बेग। इनमें से मंसूर और अबुल हसन जहांगीर को विशेष रूप से प्रिय थे, जिन्हें उन्हें क्रमशः नादिर उल अस्त्र और नादिरुल जमा की उपाधि प्रदान की थी। चौथा प्रश्न, मध्यकाल के किस शासक ने कृषि मंत्रालय अर्थात दीवान कोही की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर। 4 विकल्प। इसमें सही विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान कोही यह कृषि से संबंधित विभाग या जिसका गठन सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। इस विभाग का प्रमुख अमीर कोही था। वह राज्य की तरफ से कृषि विकास हेतु सौंदर्य या तकावी कृषि ऋण प्रदान करता था। इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 70 लाख टन का व्यय किया था। पांचवा प्रश्न, किस शासक के अंतिम शासन काल में दीवारों पर फूलों की सजावट कीमती पत्थरों से बनानी आरंभ की गई, जिसे पित्रा ड्यूरा कहा जाता था? 4 विकल्प। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसमें सही विकल्प है जहांगीर। जहांगीर शासक के अंतिम शासन काल में दीवारों पर फूलों की सजावट तथा कीमती पत्थरों से बनानी आरंभ की गई, जिसे पित्रा ड्यूरा कहा जाता था। छठा प्रश्न, मुजन्नस, तुर्की, ताजी तथा जांगला किसकी नस्लें हैं?
हाथी, भेड़, ऊंट, घोड़े। 4 विकल्प। इसमें सही है घोड़े। मुजन्नस, तुर्की, ताजी तथा जांगला घोड़ों की नस्लें थी। ये सब विदेशी नस्ल के घोड़े भारत में विदेशों से आयात किए जाते थे, विशेषकर अरब देशों से। 7वां प्रश्न, यह किसका कथन है कि 20,000 लोगों ने ताजमहल के निर्माण के लिए अनवरत कार्य किया? 4 विकल्प। मनुची, अब्दुल हमीद लाहौरी, टेवर्नियर, शाहनवाज खान। सही विकल्प है इसमें टेवर्नियर। 17वीं शताब्दी में शाहजहां के शासनकाल में टेवर्नियर भारत आया था। इसके अनुसार ताज के निर्माण में 20,000 मजदूरों ने कार्य किया तथा इसके निर्माण में 22 वर्ष लगे, अर्थात 1631 ईस्वी से 1653 ईस्वी तक मजदूरों ने इसके निर्माण में काम किया और इसके निर्माण में लगभग 32 लाख रुपए उस जमाने में खर्च हुए, जो अभी अनुमानित रूप से 52,800 करोड़ रुपए के बराबर है। 8वां प्रश्न, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? 4 विकल्प। पानीपत के युद्ध के बाद, घाघरा के युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध के बाद, चंदेरी के युद्ध के बाद। सही विकल्प खानवा के युद्ध के बाद। खानवा का युद्ध मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध को बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी। इसी युद्ध के पश्चात उसने गाजी की उपाधि धारण की। 9वां प्रश्न, मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जून 1576 में होने वाला मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को अबुल फजल ने कौन सा युद्ध कहा? दिवेर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध या कुंभलगढ़ का युद्ध? सही विकल्प है हल्दीघाटी का युद्ध। मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जून 1576 में होने वाला मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को अबुल फजल ने हल्दीघाटी का युद्ध कहा था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का सहयोग मिला, किंतु उनकी हार हुई। 10वां प्रश्न, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं, यह कथन किसने कहा था? बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान। 4 विकल्प, जिसमें सही विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं स्वयं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई तथा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।